जय सिया राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस का बड़ा ही सुंदर प्रसंग केवट संवाद आप चौपाई के माध्यम से सुनेंगे। भगवान श्री राम ने सुमंत जी को समझा बुझाकर अयोध्या के लिए वापस किया है और भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता के सहित गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। भगवान राम गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारो मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहू सब कही, मानुष करनि मूर्ख कछु ऐही। दोस्तों, श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत से भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनु मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोर नाव उड़ाई। केवट कहने लगा, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, अर्थात रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जाने कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोदे पद पदमु पखारन केहू। दोस्तों, केवट कहने लगा, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आने दशरथ, सफत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाए पखारियों। तब लग्न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। दोस्तों, केवट कहने लगा कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैनु, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तनु। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी
वो लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नावो न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारू पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तू वही कर जिसमें तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जय जगु किय त्यो पगहु ते थोरा। दोस्तों, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। दोस्तों, पद नखु निरखे देव सर हर्षि, सुन प्रभु बचन मोहे अति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठुबता भर ले आवा। दोस्तों, प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आया। दोस्तों, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ए सम पुण्य पूंजी को नाही। दोस्तों, अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। दोस्तों, चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। दोस्तों, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट में जय सिया राम लिख दें। इसके बाद किया हुआ वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।